अक्सर हम जब सफलता के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, आगे बढ़ना यानी प्रोग्रेस, तेजी से बढ़ना, रैपिड ग्रोथ और सबसे ऊपर पहुंच जाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ की चोटी तक पहुंचना मुश्किल है या वहां टिके रहना? मॉर्गन हाउसल हमें एक बहुत ही सरल पर गहरा फर्क समझाते हैं। वह कहते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दोनों बहुत अलग खेल है, जिनके लिए अलग मानसिकता की ज़रूरत होती है। अमीर बनना क्या होता है? ये खेल आशावाद और जोखिम यानी ऑप्टिमिज्म और टेकिंग रिस्क का गेम है। ये उस ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है जहां आप बड़ा दांव लगाते हैं, नई चीज़ें शुरू करते हैं और यह जानते हुए भी कि इनसिक्योरिटी को गले लगाते हैं कि चीज़ें शायद काम ना करें। ये उससे पहले एंटरप्रेन्योर जैसा है जो अपनी सारी बचत एक नए आइडिया में लगा देता है, या उस निवेशक जैसा है जो एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक में निवेश करता है। पर अमीर बने रहना क्या है? ये खेल डर और सर्वाइवल का है, फियर एंड सर्वाइवल। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। ये जानते हुए भी कि विनम्र रहना कि आप सफल हो चुके हैं, और यह स्वीकार करना कि लक का एक बड़ा हाथ है, और अगर आपने अनावश्यक जोखिम लिया तो वह लक कभी भी पलटी मार सकता है। यह खेल है रूम फॉर एरर रखने का, कैश रिजर्व रखने का और किसी एक बुरे दांव के सामने अपनी पूरी दुनिया को खतरे में न डालने का। अमीर बनने की प्रक्रिया रेस जीतने जैसी है, जहां आपको तेजी से दौड़ना होता है, लेकिन अमीर बने रहने की प्रक्रिया मैराथन में दौड़ने जैसी होती है, जहां आपको गिरना नहीं है, चोट नहीं लगनी है और बस लगातार चलते रहना है। हम इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण देखते हैं जहां लोगों ने अविश्वसनीय रूप से पैसा कमाया लेकिन वह टिक नहीं पाया। बड़े ट्रेडर जिन्होंने एक बार में अपनी सारी जीत को वापस बाजार में लगा दिया। बड़ी कंपनियां जिन्होंने अपनी सफलता के से अंधे होकर ऐसे जोखिम लिए जिसने उन्हें डुबो दिया। मॉर्गन हाउसल का मानना है कि सर्वाइवल पैसे की दुनिया का सिंगल मोस्ट अंडररेटेड स्किल यानी सबसे ज़्यादा अनदेखा किया गया स्किल है। अगर आप गेम में बने रहते हैं तो कंपाउंडिंग, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं, अपना जादू चलाती है। लेकिन अगर आप खुद को दिवालिया कर लेते हैं या अपनी वित्तीय स्थिति को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि आपको नुकसान में उस चीज़ को बेचना पड़े जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप कंपाउंडिंग की शक्ति को पूरी तरीके से खो देते हैं। द की टू स्टेइंग वेल्दी इज एक्सेप्टिंग दैट मच ऑफ वॉट यू हैव अर्नड इज ड्यू टू लक एंड नोइंग दैट for your fortune to last, you must be paranoid about losing it.